मित्रों नमस्कार। कल केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर दिया है और ये जो ऑनलाइन गेम है वो उसमें बेसिकली तीन पत्ते, रमी और फायर ये तीन गेम है और भी जो गेम है उनको पूरी तरह से बैन कर दिया क्योंकि इस देश में ऑनलाइन गेमिंग को लेके कोई कानून नहीं है और करीब 50 करोड़ लोग इस देश के, खासकर युवा जो कम उम्र के हैं, वो ऑनलाइन गेम खेलते हैं। और इस ऑनलाइन गेम में और बेटिंग में यानी जुए में, ये भी जुआ ही है कि रमी में आप जुआ लगाते हो, तो इसमें जो बच्चे हैं उनको लत पड़ जाती है। और जो विज्ञापन आते हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनलों पर या टीवी चैनल, अखबारों पर, अखबार वाले तो कम देते हैं लेकिन अभी भी देने लगे थे, तो सरकार ने विज्ञापनों पर भी बैन लगा दिया और जो ऑनलाइन गेमिंग है उसको भी बैन कर दिया। वो इसलिए किया कि जो हमारी युवा पीढ़ी वो बर्बाद ना हो। दिन भर मोबाइल पर गेम खेलते हैं कि पैसा कमाने के लिए, और इनके ऐड आते हैं, इतने लोग ऐसे लुभावने ऐड होते हैं कि 1 करोड़ रुपये जीत जाओ। 1 करोड़ तो इनके लिए ऐसा होता है जैसे इनके लिए 1 रुपया हो। तो इस तरह की बात करके लोग उस पर आकर्षित होते हैं, उनका मन ललचाता है और फिर वो गेम खेलते हैं। और अभी जो आंकड़े हैं, करीबन 15 अरब गेम डाउनलोड हमारे देश में हो चुके हैं। 15 अरब, आप सोचिए, यानी करीबन 15 अरब का मतलब हो गया लगभग आपके 150 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं। अब आप कहोगे इस देश की आबादी तो 140 करोड़ है, तो 150 कैसे हो गए? एक आदमी के पास 2-2, 3-3, 4-4 स्मार्टफोन है और जो गेम खेलते हैं वो एक से ज़्यादा फ़ोन रखते हैं। तो इसलिए इतने ऐप डाउनलोड हो चुके हैं, 150 करोड़ ऐप। अब सोचिए अब कितना बड़ा ये बाज़ार है। ये बाज़ार हमारा जो था ये 54 करोड़ था 2016 में। अभी ये बढ़ के हो गया है 2.6 अरब डॉलर। 2.6 अरब डॉलर, आप समझते हैं कितनी बड़ी राशि है जिससे ऑनलाइन गेमिंग में जो इन्वॉल्व है। और 2027 तक ये बढ़कर 8.6 अरब डॉलर हो जाएगा। 8.6 यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। आप सोचिए कि पूरी दुनिया कैसे ये युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। ये जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप है कि दुनिया भर में लोग पैसा कमाने के लिए दिन भर जो ऐप देखते रहते हैं और उसमें गेम खेलते हैं, उनका करियर कैसे ख़राब हो रहा है। एक आदमी जीतता है, फिर वो बार बार कहता है कि मैंने तो गेम खेला, 1-1 रुपये करके मैंने टीम बनाई और मैं जीत गया और मैं 1 करोड़ रुपये जीत गया। इस तरह के लुभावने ऐड ये देते हैं और उसमें हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो उसमें आ जाते हैं और उनमें किस्मत आजमाने वालों की श्रेणी में इसको रखा जाता है। ये जो ऑनलाइन गेमिंग है बेसिकली बेटिंग है। ये क्या है? किस्मत का खेल है। आपने बेट किया, आपका आ गया नंबर तो ठीक है, नहीं आया तो फिर आप बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए, फिर आप रोते रहेंगे कि मेरा पैसा चला गया। अब इसमें जो शिकायतें आती हैं, देखिए इसमें जो सरकार ने क्यों बैन किया कि कुछ लोगों को पैसा मिल जाता है, या पहली बार आप गेम जीते आपको मिल जाता है। आपने गेम जीता तो 1, 2, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये आपको मिल गया, तो आपने फिर पैसा लगाया और पता लगा कि तब आपको, जैसे आपने ज़्यादा पैसा लगाया, आपको लालच आया तो उन्होंने आपको बैन कर दिया या उसमें गड़बड़ी कर दी। आप जीत गए लेकिन आपको पैसा नहीं मिल रहा है, फिर आप उसकी कंप्लेंट करते रहो कि ये मैं गेम जीत गया। और तो ये 8.5 घंटे सप्ताह में औसतन बिता रहे हैं गेमर्स मोबाइल गेम में। आप सोचिए कि एक दिन में पूरे जो 24 घंटे होते हैं उसमें से 8.5 घंटे लोग ऑनलाइन गेम खेलने में बिता रहे हैं। सोचिए आप जीवन का कितना महत्वपूर्ण समय जो इस पर वो बिता रहे हैं। और 900 गेमिंग कंपनियां काम कर रही हैं इस क्षेत्र में। जो 900 कंपनियां हैं, सोचिए 900 बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी जो अरबों रुपए कमा रही हैं। और ये जो भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो गेम खेल रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग खेलने की संख्या 2022 में 50.7 करोड़ के करीब पहुंच गया है। इसके साथ ही भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल गेम खेलने वाला देश बन गया है। 2021 में संख्या 45 करोड़ थी और फिर ये 2025 में 70 करोड़ हो जाएगी। और 2022 में 12 करोड़ गेमर्स रहे जिन्होंने खेल के लिए पैसों का भी भुगतान किया। यानी पैसा, एक तो होता है फ्री गेम खेलो, एक होता है कि गेम खेलने के लिए आप पैसा देते हो, जो बेटिंग होती है, जिसके पर सरकार ने बैन किया है। जैसे तीन पत्ती है, रमी है, फायर है, इनको बैन किया गया है इसलिए। और जो कई राज्य इसके प्रतिबंध के पक्ष में हैं, ऑनलाइन गेमिंग के पक्ष में है। जैसे चूँकि स्पष्ट कानून नहीं है तो अधिकतर ऑनलाइन गेम पोर्टल जिनमें सट्टेबाजी या गैम्बलिंग, जुआ खेला जाता है,
उसमें अपने ऐप या उत्पादों को कौशल वाले खेलों के तौर पर बताते हैं। अधिकांश राज्य सरकारें ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के समर्थक हैं। तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि इन ऑनलाइन सट्टेबाजी में किशोर और वयस्क अपनी पूरी कमाई और समय और बचत खो देते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है। इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के मुताबिक सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वालों में यूपी के लोग सबसे आगे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान और फिर बिहार, पश्चिम बंगाल के लोग हैं जो गेम ज़्यादा खेलते हैं। बच्चों पर इसका ज़्यादा असर होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों को में जो गेम खेलने का व्यवहार है वो काफ़ी असर डालता है, विशेषकर हिंसक प्रवृत्ति के हो जाते हैं और मस्तिष्क पर उनको ज़्यादा जोर डालना पड़ता है। इनाम का भुगतान नहीं होता है। जांच में पता लगा कि ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल जानबूझकर भुगतान तंत्र में गड़बड़ कर रखी है। वो ऐसे तैयार किया गया कि एक रकम की पहली जो इनाम है उसकी रकम की पहली राशि आपको मिल जाती है, लेकिन इसके बाद गेम खेलने वालों को या तो ब्लॉक कर दिया जाता है या उस ऐप में ऐसा गड़बड़ी की जाती है कि आपको राशि नहीं मिलती और फिर आप शिकायत करते फिरते हैं। तो ये जो सरकार ने कल बैन किया, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी मिनिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन, ये आज एक ही मंत्रालय हो गया। तो इस मंत्रालय ने कल नोटिफिकेशन किया और जो आईटी एक्ट है उसके तहत जो रूल थे 2021 के, उन्हीं में अमेंडमेंट करके ऑनलाइन गेमिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया और उन अखबारों को और टीवी चैनलों से भी कहा कि आप ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग, जुआबाजी करना, सट्टेबाजी, इसके जो विज्ञापन है इनको ना दें। तो इसके लिए प्रेस क्लब भी फिर इस पर ध्यान देता है, प्रेस काउंसिल। तो प्रेस काउंसिल देखेगा कि ये जो है इसको कैसे हम रोकें। तो मित्रों, अगर आपका इस पर सुझाव तो ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।